जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार आपके साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस की। ये भी बात करेंगे क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एग्ज़ाम से सिलेबस है वो अलग अलग होगा या सेम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एनडीए में दो एग्ज़ाम होते हैं, पहला होता है एक मैथ का और दूसरा होता है जीएटी का, तो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये जो दोनों एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन कराए जाते हैं। दोनों एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो 2.5 आवर्स होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपके आते हैं 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी आगे बात करेंगे हम मैथ में सिलेबस क्या होता है। चलिए अगले पे चलते हैं, जिसमें होता है जीएटी का। तो उसमें होता है दो चीज़ें होती हैं, एक इंग्लिश और एक जनरल साइंस या जनरल स्टडी। ठीक। तो उसमें हम चलेंगे तो उसमें आते हैं आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल होता है 200 नंबर के इंग्लिश का पार्ट। अगला आपका जीएस पार्ट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और टोटल इसका मतलब मार्क्स आपके होते हैं 400। तो इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह से आपका जो पहला मैथ्स का 300 नंबर का होता है पेपर, दूसरा इंग्लिश जो इसके अंदर जीएटी के अंदर इंक्लूड होता है, तो इंग्लिश 200 नंबर का पोर्शन होता है और जीएस आपका 400 नंबर का। तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 900। तो 900 नंबर के ये दोनों पेपर होते हैं। आपको हर पेपर के अंदर अलग अलग आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले मैथ के पेपर में आपको अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जीएटी में इंग्लिश प्लस जीएस होती है, उसमें आपको इंग्लिश और जीएस में भी अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। और जब आप ये 900 नंबर का रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, हर बार मेरिट अलग अलग होती है, यहाँ हमका कट ऑफ अलग जाती है, तो इसको पास करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिनों का होता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फुल प्रोसीजर एसएसबी का बताया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस हम देखते हैं क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सिलेबस अलग होगा इस बार या सेम सिलेबस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपका 11th और 12th की मैथमेटिक्स के सभी जो चैप्टर हैं वो सभी आते हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो डिस्क्लूड हो, सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं। तो ये है कि आपने अगर 11th और 12th की मैथ अच्छे से पढ़ी तो आप कर सकते हैं। मैं टॉपिक के कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जैसे आपके सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स। इसी तरीके से आगे चलेंगे हम, कैलकुलस हमारी आती है, बायनोमियल थ्योरम। ठीक। और इससे जो हमारा कोनिक सेक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, ये सभी इस तरह के चैप्टर आते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आपके ये सारे टॉपिक हैं मैथ के, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कॉनिक सेक्शन है और आपके कैलकुलस है। और आपके कुछ जो एक 3D ज्योमेट्री है उसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 3-4 टॉपिक और आप कवर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई करने के लिए आप मार्क्स गेन कर लेंगे केवल इन 4 टॉपिक से। बाकी टॉपिक तो आपके अलग हो गए, इन टॉपिक को आप क्लियर कर लेते हैं तो इनसे आपके इतने मार्क्स तो हो जाएंगे कि आप मैथ में क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश के सिलेबस में आपका आता है स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में आपके नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन और इस तरह के जितने भी आर्टिकल्स के हों या प्रोपोजिशन के हों, ये सब एरर स्पॉट करने को आते हैं। इसमें 4 सेंटेंस दिए होते हैं, इसमें से आपको एक गलत सेंटेंस चुनना होता है जिसमें एरर दिया होता है। इसके अलावा आपका ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, जम्बल्ड सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज ये आते हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। तो ये हो गए आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन जीएस पर। तो जीएस में जो आपका पहला पोर्शन होता है वो जनरल साइंस का होता है। जनरल साइंस में आपका 11th और 12th की फिजिक्स आती है, लेकिन ये फिजिक्स इतनी खतरनाक नहीं होती है। आपने अगर 10th और 9th में पढ़ रखी है तो उससे बस थोड़ा सा लेवल हाई होता है, जहाँ कोई ऐसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं आएगा आपको करने के लिए। सिंपल ही आप एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन में से कोई सा भी चुन देंगे। उसमें ऐसा नहीं जाएगा कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको देख के कर सकते हैं आप। ठीक है। पेन उठाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा केमिस्ट्री आती है जो 9th-10th के लेवल की होती है। कुछ टॉपिक आपके 11th और 12th में से भी लिए जाते हैं। अगला पोर्शन है बायोलॉजी। बायोलॉजी केवल 9th और 10th लेवल की ही आती है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है बायोलॉजी 9th और 10th में तो आपको शायद एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम अगले पोर्शन पे, जो है हमारा जीएस का। हम पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री आपकी इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी आती है। तो ये आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आपको पता है कि जीएस के पोर्शन को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगला चलते हैं हम जियोग्राफी पे। जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों ही जियोग्राफी आती हैं आपको, तो वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला पोर्शन है हमारा सिविक्स का। तो सिविक्स के पोर्शन में इंडियन जो पूरा सिविक्स है, हम पूरा भारतीय राजतंत्र है वो सब आता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक। अगला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपकी इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही बताना पड़ता है और किसी के बारे में नहीं है, तो उसको बड़े थॉरोली आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा आपके 2-3 चीज़ें कुछ और भी आती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए आपके, वो भी आपको मिलेंगे। और इस तरीके से यहाँ आपका जनरल नॉलेज में से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो जीएस का पोर्शन है ये थोड़ा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने
पढ़ी हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह आपने नहीं पढ़ी होती, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको वहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब है कोर्स या जो कहीं सिलेबस है ये एनडीए का, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए मिनिमम आपको कोई भी सेक्शन है उसको क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो अगर 30% आपने गेन कर लिए तो आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे। बाद में डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितने पे जाती है, तो आपने एक्स्ट्रा कितने मार्क्स गेन करे हैं। इसी तरीके से एक अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ कि हम भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैथ की जो क्लासेज है एनडीए के लिए वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इससे जुड़े रह सकते हैं। आपको नई बिल्कुल फ्रेश कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर टॉपिक मिलेगा मैथ का, और साइंस के भी कुछ टॉपिक मिलेंगे। जीएस नहीं मिलेगी जिसमें हिस्ट्री वगैरह होगी, क्योंकि वो हम नहीं पढ़ाते। ठीक, इसके अलावा एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, जो स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं एनडीए, क्योंकि मैं खुद भी 2 बार एनडीए रिटन क्वालिफाई कर चुका हूं 3 अटैम्प्ट्स में से अपने। तो इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाओ, बड़ी सिंपल ही आप 6 महीने के अंदर पूरी तैयारी करके ख़त्म करके एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत